समझ लो, अगर कोई लड़का आपको सिर्फ ऑप्शन समझने लगे तो ये सिर्फ उसका बिहेवियर नहीं होता, ये उसका पूरा माइंड सेट होता है जो धीरे धीरे सबके लिए परेशानी खड़ी करता है। कभी आपने नोटिस किया है, शुरुआत में वो लड़का आपको हर मैसेज करता था, हर छोटी चीज़ शेयर करता था, आपकी एक हाल पर भी वो खुश हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ तो बदलने लगा है। एक लड़की थी, उसका नाम था रिया। शुरू में रिया के लिए वो लड़का सब कुछ करता था, हर सुबह गुड मॉर्निंग और हर रात गुड नाइट, जैसे उसकी आदत बन गई हो, जैसे वो उसके लिए सब कुछ हो। लेकिन एक दिन रिया ने देखा कि उसके मैसेज का रिप्लाई 2-3 घंटे बाद आने लगा। पहले वो कहता था तुम मेरे लिए स्पेशल हो, अब कहने लगा मैं थोड़ा बिजी हूँ। और फिर एक दिन रिया ने देखा कि वो ऑनलाइन है, लेकिन उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा। उस दिन रिया को पहली बार ये एहसास हुआ कि वो अब उसकी प्रायोरिटी नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन बन चुकी है। जब कोई लड़का आपको ऑप्शन समझने लगे तो उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती हैं। उसे लगता है कि ये लड़की तो हमेशा ही मेरे पास रहेगी। उसे आपकी वैल्यू का अंदाजा नहीं होता, और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो आपको खोने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है ये कहीं जाने वाली ही नहीं है। और बस यही से शुरू होता है वो गेम जहां आप इमोशनल इन्वेस्ट करती हैं और सामने वाला धीरे धीरे दूर होता जाता है। कंट्रोल शिफ्टिंग होती जाती है। दरअसल सच तो ये है कि जब कोई आपको ऑप्शन समझने लगता है तो गलती सिर्फ उसकी नहीं होती, गलती कहीं ना कहीं हमारी भी होती है। आपको खुद को उसके लिए हमेशा अवेलेबल बना दिया था, इसलिए उसे लगता है कि आप तो उसके लिए हर समय अवेलेबल रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर वो कौन सी 5 बातें हैं जो आपके साथ होने लगती हैं जब कोई लड़का आपको ऑप्शन समझने लगता है, और सबसे ज़रूरी उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। नेक्स्ट जो हमारी पार्ट है वीडियो का, उसमें 5 साइन मैं आपको बताने वाली हूँ जो कभी झूठ नहीं बोलते कि सामने वाला आपसे प्यार करता है। पहला साइन है रिप्लाई लेट करना, लेकिन ऑनलाइन हमेशा रहना। रिया ने एक चीज़ नोटिस की, वो लड़का घंटों तक उसका मैसेज सीन करके छोड़ देता है, लेकिन व्हाट्सएप पर बार बार ऑनलाइन आता रहता है। पहले वो कहता था मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब वो दिखा रहा था कि मैं तुम्हारे बिना भी ठीक हूँ, बिल्कुल फाइन हूँ। साइकोलॉजी ट्रूथ के तौर पर अगर मानिए तो जब कोई आपको ऑप्शन समझता है तो वो आपको प्रायोरिटी की तरह ट्रीट नहीं करता, बल्कि कन्वेंस के हिसाब से बातें करता है। सेकंड पॉइंट है प्लान्स कैंसिल करना, वो भी बिना गिल्ट के। पहले वो आपसे मिलने के लिए बार बार बहाने ढूंढता था, आपसे बार बार मिलना चाहता था, अब मिलने से बचने के बहाने ढूंढता है। कहता है आज थोड़ा काम है, आज बिजी हूँ, कल देखते हैं, आज मूड नहीं है। रिया हर बार समझती रहती, लेकिन अंदर से टूटती रहती। पर कहे क्या और बोले क्या, बताए किसे? जिस इंसान को आपकी वैल्यू होती है वो आपके लिए टाइम बनाता है, और जो आपको ऑप्शन समझता है वो टाइम मिलने पर भी आपको याद नहीं करता, क्योंकि वो आपकी वैल्यू समझता ही नहीं है। थर्ड पॉइंट है एफर्ट 0, लेकिन अब वो लड़का खुद कॉल नहीं करता, चाहता है कि रिया उसे बार बार कॉल करे, मैसेज करे, वो खुद इग्नोर करता रहता है। लेकिन अगर रिया थोड़ा भी रिप्लाई में लेट कर दे तो गुस्सा हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पावर गेम, जहां सामने वाला पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। फोर्थ पॉइंट है मिक्स सिग्नल, कभी प्यार कभी इग्नोर। कई बार हमारे सामने ऐसे सिग्नल भी देखने को मिलते हैं। एक दिन वो बहुत केयरिंग बन जाता है,
अगले ही दिन वो बिल्कुल अजनबी। रिया कंफ्यूज हो जाती है, क्या वो सच में मुझे प्यार करता है या बस टाइम पास। ये मिक्स सिग्नल का मतलब है वो आपको खोना भी नहीं चाहता और पूरी तरह से पाना भी नहीं चाहता, यानी आप उसके लिए सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन हो। बस इसी वजह से आप धीरे धीरे खुद को बदलने लगते हो और यही सबसे खतरनाक चीज होती है। रिया अब हर वक्त खुद को बदलने की कोशिश करने लगती है, खुद के बारे में चेंजेस करना शुरू कर देती है कि शायद मैं ज़्यादा बोलती हूँ, अगर मैं थोड़ी और अच्छी बन जाऊँ तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, तो वो शायद वापस पहले मेरे जैसा हो जाए। वो रिया इन्हीं सब बातों में लगी रहती है। जब आप किसी के लिए खुद को खोने से डरने लगते हो तो समझ जाओ आप उसकी प्रायोरिटी नहीं बल्कि उसकी हैबिट बन चुके हो। और सच तो ये है, जिस दिन आपको ये 5 संकेत दिखाई देने लगे उसी दिन समझ जाओ कि आप उस इंसान के दिल में नहीं बस उसकी लिस्ट में हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे इंसान को वापस प्रायोरिटी बनाया जा सकता है? क्या ऐसा इंसान दोबारा से प्रायोरिटी बनाने के लायक होता है? क्या वो फिर से आपकी वैल्यू को पहचान पाएगा या फिर आपको खुद को ही एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा? वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे आप सिचुएशन को रिजर्व कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और सामने वाले को अपनी वैल्यू फील करा सकते हैं। समझदारी की बात तो ये है कि किसी को फोर्स करके अपनी वैल्यू नहीं दिलवाई जाती, वैल्यू हमेशा फील करवाई जाती है। और बस यही इस फाइनल पार्ट का पूरा गेम है, यानी कि अवेलेबिलिटी को कम करो, वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। रिया ने पहले यही किया, उसने हर मैसेज का तुरंत जवाब देना बंद कर दिया, उसका हर कॉल उठाना बंद कर दिया। पहले वो हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहती थी, हमेशा उसके लिए कंट्रोल में रहती थी, लेकिन अब वो लिमिटेड हो गई। और तभी पहली बार उस लड़की ने नोटिस किया कि कुछ तो बदल गया है। लोग उस चीज़ की वैल्यू समझते हैं जो उन्हें हर वक्त आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जो वस्तु उन्हें आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू को भूल जाते हैं। अब जितना ज़्यादा अवेलेबल रहोगे उतना ही व्यक्ति आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। सेकंड पॉइंट है अटेंशन वापस खुद पर लाओ। रिया ने अपना फोकस उस लड़के से हटाकर खुद पर लगाया, अपने गोल्स को डिसाइड किया, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कॉन्फिडेंस, और उसकी दुनिया में सिर्फ उस लड़के के इर्द गिर्द नहीं घूम रही थी। जिस दिन आप खुद को प्रायोरिटी बना लेते हैं उस दिन आपके पास बेहतर प्लान हो जाते हैं, दुनिया आपकी प्रायोरिटी बनना शुरू कर देती है। थर्ड पॉइंट है इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म करो। पहले रिया की खुशी उस लड़के के मैसेज पर डिपेंड करती थी, रिप्लाई आया तो वो खुश, नहीं आया तो उदास। रिया उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को चला रही थी, लेकिन अब उसने इमोशन को कंट्रोल खुद के हाथ में ले लिया। अब उसकी हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंड नहीं करती थी। तो आप हमेशा एक वीक पोजीशन में रहते हैं जब आपकी हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंड करती है। तो आप हमेशा एक वीक पोजीशन में रहते हो। स्ट्रॉन्ग वही है जो अकेले में भी खुश रह सकता है। फोर्थ पॉइंट है क्लियर बाउंड्रीज सेट करो। एक दिन रिया ने खुद से ये फैसला किया, मैं रिस्पेक्ट के बिना किसी रिलेशनशिप में नहीं रहूंगी। अब अगर वो लड़का इग्नोर करता तो रिया चुपचाप पीछे हट जाती। कोई ड्रामा नहीं, कोई बैगिंग नहीं, कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं। जिस रिलेशनशिप में बाउंड्रीज नहीं होती वहाँ रिस्पेक्ट भी नहीं होती है।
5th पॉइंट है वो कवे की ताकत रखो। सबसे पावरफुल स्टेप रिया ने ये मान लिया कि अगर वो मुझे खो देता है तो ये उसकी लॉस है, मेरी नहीं। और उसी दिन उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया। उसी दिन से उसने अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना शुरू किया। अब वो डर नहीं रही थी। जिस दिन आप किसी को खोने से डरना छोड़ देते हैं उस दिन सामने वाला भी आपको खोने से डरने लगता है। और सच तो ये है कि आप किसी को अपनी वैल्यू समझा नहीं सकते, आप सिर्फ खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि सामने वाला खुद आपकी वैल्यू महसूस करे। रिया ने भी यही किया, सामने वाले को खुद की वैल्यू समझाने की कोशिश की और कुछ ही दिनों में वही लड़का जो उसे इग्नोर करता था वापस से उसकी तरफ खींचाने लगा। अब खुद मैसेज करने लगा, खुद अटेंशन देने लगा। लेकिन इस बार कुछ बदल गया था, रिया बदल चुकी थी। अगर कोई आपको ऑप्शन समझता है तो उसे पकड़ कर रखने की कोशिश मत कीजिए। आखिर कब तक उसे पकड़ कर रखेंगे आप? क्योंकि जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझता वो आपको कभी प्यार भी नहीं कर सकता और वो कभी आपका हो भी नहीं सकता। और याद रखना, आप किसी की चॉइस बनने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि आप खुद एक प्रायोरिटी हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आई एम नॉट ऑप्शन, आई एम प्रायोरिटी। और अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू को समझें तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।